कुमाऊं के झिरोली काफलीगैर की हवा में कभी रोजगार की महक थी, पर आज वही हवा सवालों से भरी है। 1972 में लगा वो उद्योग झिरोली मैग्नेसाइट, जिसने 35 से अधिक गांवों के 3000 से ज्यादा परिवारों के चूल्हे जलाए, आज मौत की खामोशी में डूबा पड़ा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों सरकारों के शेयर वाली ये फैक्ट्री सरकार की योजनाओं की तरह ही कागज पर जिंदा है, जमीन पर नहीं। पूरे 1 साल से फैक्ट्री ठप, मजदूरों की मजदूरी बंद और सरकार की संवेदना भी। कंपनी के कर्मचारी आज वेतन नहीं बल्कि अपने हक का प्रमाण मांगने को मजबूर हैं। प्रदेश भर में सरकार मंचों से रोजगार, विकास, उद्योग पुनर्जीवन की बातें करती है, लेकिन जमीन पर हकीकत झिरोली मैग्नेसाइट उसकी सबसे दर्दनाक असफलता है। अगर सरकार सच में रोजगार देती तो आज 3000 परिवार भूख और बेरोजगारी से नहीं जूझ रहे होते। अगर योजनाएं सही लागू होती तो मजदूरों को जिला कार्यालय के आंगन में अनशन पर नहीं बैठना पड़ता। अगर शासन प्रशासन सतर्क होता तो ये उद्योग मौत की कगार पर ना पहुंचता। जब संघर्ष शुरू हुआ, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अर्जुन भट्ट, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व विधायक ललित फरसवाण, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी और हजारों ग्रामीण साथ खड़े हो गए। अनशन स्थल पर भीड़ बढ़ती रही, लेकिन सरकार की उदासीनता वही की वही रही। जिलाधिकारी का आश्वासन, एक और सरकारी जुमला। जिलाधिकारी ने दिया आश्वासन, पर जनता जानती है उत्तराखंड में आश्वासन मिलते हैं, समाधान नहीं। मजदूरों की आंखों में सिर्फ एक सवाल, हमारा हक कब मिलेगा, हमारे बच्चों का पेट कब भरेगा। कभी पहाड़ की अर्थव्यवस्था संभालने वाला उद्योग आज क्यों मरने के लिए छोड़ दिया गया। सवाल है हमारा राज्य सरकार से। हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो, सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने पहले आपको परमिशन दे दी, जो आपका डंप माल था उसको बेच करके आप अपना भुगतान कर सकते थे, और सबसे पहला हक मजदूरों का था। ये ज्वाइंट फैक्ट्री है, मैग्नेसाइट यूनियन कोई प्राइवेट एंटिटी की नहीं है। ये राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, टाटा कंसर्न और राज्य का भी कुछ अंशदान होगा इसमें। आपको अनुमति मिल चुकी है, आपकी लीगल अनुमति है, तो क्यों नहीं समाज के सबसे, जो आपका श्रमिक आंदोलन का सबसे निचला तबका है, श्रमिक है, आपके अधिकारियों के वेतन तो जा रहे हैं, तो हम उनके इस न्याय संगत बातों के साथ है। इसके लिए सरकार बैठी है, प्रशासन बैठा है, वो प्रशासन से बात करे, लेकिन कर्मचारियों का वेतन उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी एक गरीब परिवार के कर्मचारी हैं और उनकी परिवारें 14 महीने से अन्न के लिए तरस रही हैं। और यदि पूरे शासन प्रशासन के लोग चाहे उनको कल ही वेतन मिल सकता है। और क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि जो 1972 से कंपनी चल रही है और आज 4 दिन बंद होने में कहती है कि हम डूब गए हैं? ऐसा संभव नहीं है। हम तो किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। क्या सरकार न्यायालय से कुछ छुपा रही थी या आम जनता से कुछ छुपा रही थी? कैसे आप जिस चीज को ठीक है कहते रहे, आज न्यायालय ने उसे अनुचित ठहरा दिया। इस बात के लिए आपका ये जो दर्द है, ये आम मैग्नेसाइट, अल्मोड़ा मैग्नेसाइट के कर्मचारियों का दर्द नहीं है। ये अल्मोड़ा मैग्नेसाइट से लेके काफलीगैर से लेके काडा कंसार से लेके दुगनाकुड़ी से लेके जितने क्षेत्र में खनन हो रहा है, लोगों ने व्यापारिक तौर पर सरकार के लाइसेंस को देखकर वहां स्थानीय लोगों ने दुकानें खोली, स्थानीय लोगों ने होटल खोले, स्थानीय लोग वहां सुपरवाइजर की नौकरी में लगे। किसी ने माल ढोलने के लिए ट्रक खरीदा, किसी ने माल ढोलने के लिए डंपर खरीदा, किसी ने उस खदान में काम करने के लिए मशीनें खरीदी। वो सब चीजें किस लिए खरीदी? कि सरकार ने उनको एक लाइसेंस दिया था, उस सरकारी लाइसेंस को देखते हुए खरीदा था। तो आज कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियां, गलत पैरोकारी, आज ये खदान क्षेत्र बंद है। मैनेजर जो कह रहे हैं कि हम डूब चुके हैं, लेकिन मैनेजर ही ने ये जो सारा सिस्टम को डुबा रखा है। मेरे शासन प्रशासन से, मेरे मुख्यमंत्री से ये अनुरोध है, जीएम के ऊपर ऐसा इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं और मेरे कांग्रेस जन सभी, जब तक ये आंदोलन की मांग पूरी नहीं होगी, हम धरने में रहेंगे। और मैंने 2 हफ्ते का टाइम दे रखा है। अगर 14 दिन के अंदर अगर इनका समस्या का समाधान नहीं हुआ, मैं भूख हड़ताल पर बैठने को बाध्य रहूंगा। 15 महीने से उनकी सैलरीज जो है वो नहीं निकली थी, और इनके द्वारा अक्टूबर में ये मांग की गई थी कि हमारी जो सैलरी है वो निकाली जाए, और उसमें तत्काल जो प्रशासन ने उसका संज्ञान लेते हुए 1 महीने की सभी कर्मचारियों की सैलरी भी निकाल दी गई है, जिसमें एमडी द्वारा अवगत कराया गया। और भी कैसे सैलरी निकलेगी और जो भी पीएफ अकाउंट के डिटेल्स हैं उसमें जांच भी हम लोगों ने की है। ट्रेजरी ऑफिसर में उसमें भी कुछ अनियमितता पाई गई है, उसमें जांच में भी जो कार्रवाई की जानी है उसमें प्रशासन कर रहा है।